नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं बापू सभागार में। जी हाँ, बापू सभागार में आप हमारे पीछे देख सकते हैं राजपूत समाज के सारे गणमान्य लोगों का, राजनेताओं का जुटान है। ये कार्यक्रम सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की अगुवाई में हुआ है और बिहार के सारे गणमान्य राजपूत समाज के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए राजपूत समाज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के बहाने, विजयोत्सव के बहाने यहाँ पर लोगों का जुटान है। काफ़ी सारे लोग जुटे हुए, इन लोगों से बात करते हैं। सर, बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। राजपूत समाज लगातार हमने देखा कि जो मंच पर लोग उपस्थित थे, राजपूत समाज के इतिहास की बात कर रहे थे, वर्तमान की बात कर रहे थे, अपने हक और अधिकार की बात कर रहे थे। क्या लगता है राजपूत समाज का हक और अधिकार कहाँ? बिल्कुल मिलना चाहिए। छत्र और अधिकार जो है राजपूत समाज का मिलना चाहिए। हम लोग छत्रानी के पेट से जन्म लिए हैं, हम लोग छत्रानी के पेट से जन्म लिए हैं। चाहे वो रूढ़ी जी हों, चाहे कोई भी हो, तो छत्रानी की तरह काम करना है। जिस तरह छत्रानी तलवार लेके युग में घूमती है, अब समय आ गया है कि हम लोग को भी तलवार उठाना है। लगातार बीच में आपने देखा होगा कि राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर हुआ। लगातार कुछ खास समाज को कुछ नेताओं के द्वारा चिन्हित किया गया, टारगेट किया गया। हमने सुना मंच पर उन नेताओं को भी माकूल जवाब दिया गया। तो जिस प्रकार से लगातार राजपूत समाज के नेतागण अभी मंच पर उपस्थित थे, कह रहे थे कि हमारा जो हिस्सेदारी है, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है। तो आपको क्या लगता है? ये भाई साहब आप जरा से इधर आइए। राजनीतिक हिस्सेदारी सबसे पहले आपको मैं स्पष्ट कहाँ कम है या ज्यादा है या संतुष्ट है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक चीज़ है नहीं। हम लोग जो यहाँ जुटे हैं ये बापू सभागार में आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी जयंती के समारोह में जुटे हैं। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ बीजेपी, जदयू, राजद सभी क्षत्रिय जुटे हैं। जी बिल्कुल, हम आप देख सकते हैं अपने। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि इस चीज़ को हम लोग राजनीतिक स्तर पे ले जा रहे हैं, तो हमारा उससे कहीं नहीं नाता है राजनीतिक से। हम लोग यहाँ अपने भाईचारा को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने समाज को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। और सबसे पहली बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बात राजनीति की कर रहे हैं तो अगर इस व्यक्ति के अंदर नहीं, हम राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं कि राजपूत समाज को लगातार टारगेट किया जाता है। जो राजपूत समाज का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा। सबसे पहले इतिहास में जो बलिदान देने का कार्य राजपूत समाज ने किया, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसी कार्य के तुलना के हमारे पूर्वज जो रहे हैं, उनके आधार पे हम लोग ये चीज़ का मांग कर रहे हैं। अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 5 बच्चे तेज होते पढ़ने में और टीचर उन्हीं को भेजते हैं स्कूल असेंबली में स्पीच देने या फिर वो करने के लिए। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं, हमारे सिद्धांत, हमारे पूर्वज हमें सिखाकर, हमें ज्ञान देकर गए हैं कि किस तरीके से जनमानस को रखा जाता है, किस तरीके से जनता का सेवा किया जाता है, किस तरीके से परिवारवाद से उठ के उन लोगों को अपना मान के, अपना परिवार समझ के किया जाता है। वो क्षमता क्षत्रिय से अलावा और किसी समाज में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आज की सभा के बारे में आप? ये सभा जो है, आप जान रहे हो, एक क्षत्रिय की सभा है। क्षत्रिय छाया होता है, क्षत्रिय धूप नहीं होता है, क्षत्रिय छाया होता है महोदय। क्षत्रिय सबको छाया देता है। विरोध में सब क्षत्रिय के आते हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अकेला होता है। क्षत्रिय अकेला होता है? जी महोदय, आप बता दीजिए, कभी भी क्षत्रिय ना कि जिन्ना के साथ लड़ा, ना कभी उन्ना के साथ, किसी के साथ। क्षत्रिय जो पराक्रम दिखाया, अपना दिखाया, स्वराज दिखाया, साम्राज्य दिखाया, अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, अपना दिखाया, कभी किसी का साथ लेके नहीं दिखाया महोदय। इसलिए क्षत्रिय छाया अकेला होता है और अपना होता है। कल कश्मीर में एक बहुत दुखद घटना हुई। तकरीबन रिपोर्ट है कि 27 से 28 लोगों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया। बिहार के भी 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है। इन तमाम घटनाओं के बीच में बिहार की और भारत की राजनीति को जिस प्रकार से आपने देखा कि वक्त पर काफ़ी हंगामा हुआ, उस हंगामे के बीच में एक बड़ी घटना सामने आती है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो विरोधी लोग हैं वो इस घटना को संज्ञान नहीं ले रहे हैं।
जो केंद्र विरोधी लोग मतलब ये जो भी विरोध में है, जो भी जो बीजेपी के विरोध में है, वो इस घटना के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं जी। और जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है उन विरोधी लोगों के तर्क से मतलब संगत की तरह से हो रहा है। क्या लगता है सरकार के द्वारा माकूल जवाब दिया जाएगा? एकदम दिया जाएगा। मोदी जी को देखे हैं दुबई की यात्रा छोड़ के, एक दिन की यात्रा रातों रात यहाँ पे आएगा और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका बैठक हुआ जी सब लोग के साथ। जयशंकर सिंह भी थे, विदेश मंत्री अमित शाह भी थे, सब लोग था। मतलब लगता है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, रणनीति बन रही है जी। क्वेश्चन किया आप दोबारा से हमें बताइए, क्या क्वेश्चन किया आपने अभी मैंने पूछा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कल जो वारदात हुई है, काफ़ी मतलब दुखद घटना है। बिहार के भी 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई है। लोगों की धर्म पूछकर, पहचान पूछकर गोली मारी गई है। इस घटना को कैसे देखते हैं? आज हम लोग 23 को यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती पे यहाँ पे हम लोग राजपूत समाज आए हैं। हम लोग आए हैं, ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है जी। हमें इस घटना पे आज हम 100 दिवस जो मना रहे हैं उस पर हमें आज इस घटना के बारे में मुझे 1 मिनट का मौन वक्त हम लोग को रखना चाहिए था, जो हमारे गुरु डॉक्टर RN सिंह ने रखा भी। आप लोग ने शायद कवर किया कि नहीं किया। बिल्कुल 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखा गया था, जिसमें हमारे रूडी साहब और हमारे RN सिंह साहब, हमारे अजय सिंह, सभी लोग मौजूद थे। और हमने ये 100 दिवस 23 को आए हैं, उसमें क्षत्रिय समाज आए, उससे पहले हमने मौन व्रत रखा। नहीं, हम मौन व्रत रखने की बात और उनको श्रद्धा, हम जानते हैं हर भारतीय के दिल में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर दुख है। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो ये घटना हुई है, इस घटना के दूरगामी परिणाम क्या दिख रहे हैं? परिणाम दिखेंगे ना, परिणाम दिखेंगे, बहुत जल्द इसके परिणाम दिखेंगे। आप वेट एंड वॉच करो, ठीक है ना। जिस तरह हमारे सीने में उन्होंने गोली मारी है, आपको परिणाम दिखेगा कि हमारे क्षत्रिय समाज अब जाग रहा है, जागेगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला कि क्षत्रिय के कोख से क्षत्रिय ही जन्म लेते हैं। तो क्षत्रिय का समय आ गया है जागने का। अब हम लोग के बीच में हम लोग जागेंगे। जय सांगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहिए? इस कार्यक्रम का जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, और हम लोग को अपार हर्ष है कि इस तरह का कार्यक्रम और माने बीच बीच में होते ही रहना चाहिए। और विशेष रूप से राजीव प्रताप रूढ़ी जी का अब इस सेंट्रल रोल में आए हैं, थोड़ा बच के रहते थे, अब थोड़ा सेंट्रल रोल में आ गए। क्या इशारा किधर कर रहे हैं आप? इशारा किधर है? इशारा तो हमारा डायरेक्ट यह है कि बिहार से एक भी समाज का एक मंत्री को बीजेपी में कैबिनेट में लिया। सबसे ज्यादा सवर्ण में आपका सांसद बना है, भूल गए क्या? सवर्णों में सबसे ज्यादा सांसद आपका बना है, भूल गए बात? हम सिर्फ बिहार की बात अभी कर रहे हैं। हम बिहारी की बात हम भी कर रहे हैं। ब्राह्मणों और भूमिहारों से ज्यादा आपके सांसद हैं। सांसद से मतलब नहीं है, तो वो सांसद है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है बिहार से। तो सब तरफ आप ही को ज्यादा फायदा चाहिए। सबसे ज्यादा क्या है मतलब? सबसे ज्यादा फायदा आप ही उठाइएगा, संख्या में ब्राह्मण से कम रहिएगा, हिस्सेदारी भी ज्यादा लीजिएगा। कौन कहता है ब्राह्मण से हम कम है? क्या बात आप कर रहे हैं? आपको एक्चुअली अरे सर, जातिगत सर्वे में निकला है आप ब्राह्मणों की से आबादी आपकी कम है। नहीं, मतलब जातिगत सर्वे भी गलत है। अरे हम लेटेस्ट डाटा देखें ना भाई, ब्राह्मण से हमारा डाटा हम बिहार सरकार का ही बोल रहे हैं। आप कौन देश का डाटा देख लिए? नहीं भाई, हम कौन देश का डाटा देखे बताइए? नहीं, अभी निकला। अरे बिल्कुल, ब्राह्मणों से आबादी आपकी कम है, भूमिहारों से आबादी ज्यादा है। बात आप करते हैं, बिहारों से कम है। नहीं मानिएगा ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि जा रहे एक मिनट। दोनों अगर कंबाइंड हो जाए तब उससे संख्या राजपूतों का कम हो सकता है, लेकिन अलग ब्राह्मण अलग भूमिहार से राजपूत का संख्या ज्यादा है। क्या बात आप कर रहे हैं? बिहार सर्वे का आपको डाटा दिखा दें, हम नहीं ना मानेंगे। हम तो जो अपना जो सर्वे हमारा है उसको हम जानेंगे, नहीं मानिएगा। दूसरा चीज हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कहना था कि राजीव प्रताप रूढ़ी इतना चुनौतीपूर्ण चुनाव जीतकर एक इम्पोर्टेंट पार्टी के मतलब फैमिली मेंबर को हराकर जीत कर गए। इनको मंत्री बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया। यही शिकायत है। बनाना चाहिए था, और उनको नहीं बनाया, ये शिकायत है। हमको यही शिकायत। तो इस शिकायत का परिणाम क्या होगा?
परिणाम तो अभी परिणाम के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने राजपूतों में रिएक्शन तो है पूरे बिहार राजपूतों में इस बात को लेकर जो है रिएक्शन है। कष्ट भी है और गुस्सा भी है। हाँ कि आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी उस समय से आपके प्रश्नों को मैं सुन रहा था। आप सिर्फ जातीय जनगणना और राजनीति से संबंधित बातें कर रहे हैं। नहीं, हमने सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की है। बात यहाँ जातीय जनगणना और राजनीति की नहीं है। आपको इतिहास में जाना चाहिए कि जब भी सुरक्षा का सवाल आया है पूरे देश में, तो सुरक्षा के मामले में सिर्फ क्षत्रियों पर ही विश्वास किया गया है। और इस देश में सबसे ज़्यादा किसी ने अपनी रियासतें, अपनी कुर्बानी देखिएगा तो जनगणना को हटा दीजिए, उसमें आपको नंबर 1 क्षत्रिय ही मिलेंगे। जनगणना को हटा दें, जनगणना की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जनगणना तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लोग करा रहे हैं। कोई जाति खुशे नहीं है जनगणना से बिहार में। बिल्कुल, जातीय जनगणना तो मतलब है अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग, हर आदमी जो भी देख रहा है। नहीं माना जाए कि हर समाज के लोग अपने लाभ के लिए भी जातिगत जनगणना को झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं क्षत्रिय से हूँ। यदि मुझे लगता है कि मेरे बगल का कोई बच्चा होनहार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, जिस तरह हमारे पूर्वज अपने रियासतों को कुर्बान किए हैं, हम आज भी कुर्बानी देने के लिए हम अपनी सारी संपदा उसके लिए दे देंगे। लेकिन आप तो सवर्ण दलित बनता जा रहा है। आप क्या, आपके पास हाइये का है क्या? देखिए, जात से कोई दलित नहीं होता है। सवर्ण और दलित की यहाँ बात ही नहीं है। बात है विश्वसनीयता की। तो विश्वसनीयता की, जब भी सुरक्षा, चाहे वो देश की अस्मिता हो, चाहे फाइनेंस हो, सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय क्षत्रिय ही रहे हैं। इतिहास में जाके देखिएगा। एक आखिरी सवाल, राजनीति से कोई बात ही नहीं करनी है। राजनीति एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। कल जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई, जी, करीबन 27-28 लोगों की मृत्यु हो गई है जी। बहुत ही दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है जी। आपको नहीं लगता है कि उस घटना के बाद आज कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए था? ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, चूंकि हमारे एयरफोर्स के जवान आ चुके थे और एक बहुत बड़ा तैयारी हो चुका था। बहुत सारे कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित थे उनको कैंसिल कर दिया गया। नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम जो मोदी जी को देखिए वो देश में लौट गए। वो यदि अपना दौरा जारी रखते तो निंदनीय रहता। लेकिन यहाँ एक छोटे छोटे जो पब्लिक है, जो बच्चे हैं, जनता है, अपने इलाके से चल चुके थे, उनको रास्ते में कैसे कम्युनिकेट करके रोका जा सकता? शाम में घटना हुआ, शाम में पूरे बिहार में पता चल गया। सभी लोग लगभग निकल चुके थे। आज ये कल ही निकल गया। घटना दुखद है और उसकी सर्वदलीय तैयारी चल रही है और उसका भी जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब बाद में दीजिएगा, पहले इसका जवाब दीजिए कि आज ही कार्यक्रम करना इतना आपके लिए जरूरी था। कार्यक्रम ये कोई कार्यक्रम नहीं है, किसी की जयंती है, उस वीर की जयंती है जो इसके लिए कुर्बानी, इस तरीके के घटना घटित जिन्होंने किया है उनके कुर्बानी की ये जयंती है। तो ये घटना उससे जोड़ के नहीं देखा जाए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम रहता तो ये निंदनीय रहता। चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक वीर की जयंती है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो रही थी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था मंच पर उपस्थित कुछ नेताओं के द्वारा कि समाज के काफ़ी लोग चुन के संसद में गए हैं, लेकिन एक अदद मंत्री पद तक जो है नसीब नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? इस राजनीतिक में तो कुछ भी संभव है। अब यहाँ हम लोग समाज को जोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ राजनीति करने के नहीं आए हैं। नाराजगी मगर कुछ लोगों ने सर व्यक्त किया, तभी मेरा प्रश्न है। वहाँ कमी है, मैंने सही किया। क्या किया सर? सही किस तरीके से आप देखते हैं उसको? वोट लेने के राजपूत का वोट सब ले गए। आज बिहार में एक भी मंत्री सर आप ये भी तो देखिएगा ना कि ब्राह्मण समाज से सवर्णों में आपकी संख्या कम है, लेकिन सांसद तो आपके ज्यादा है। वहाँ तो आप नहीं बोलते हैं। संसद क्षत्रिय का कम है। नहीं, हम बिहार में बात कर रहे हैं। बिहार, हाँ, तो बिहार में ब्राह्मण समाज के लोग कम है सांसद, क्षत्रिय समाज के ज्यादा है। इसमें क्षत्रिय समाज का हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण का बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने समाज का बात। क्या मतलब लगता है कि सांसद ज्यादा है, मंत्री पद मगर मिलना चाहिए था? एको मंत्री पद है,
इक्को मंत्री पद इको मंत्री पद पहले तो था सर, पहले न था, पहले था, पहले इस बार था। भी मगर चाहिए था ना, दम चाहिए, इस बार चाहिए, दम चाहिए। पहले 3 था। तो नाराजगी है क्या? बहुत बहुत नाराजगी है। बहुत मोदी जी से, अरे मोदी चाहे कोई जी से, किसी से भी? अरे तो भाजपा की सरकार, तब भाजपा से इस मुद्दे हाँ को लेकर हाँ नाराजगी है नाराजगी है। तो नाराजगी जो आप व्यक्त कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? वो तो समय बताएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है सर, 6 महीना भी शेष नहीं है। राजपूत समाज की क्या रणनीति रहेगी? वो तो समय जैसा होगा वैसा किया जाएगा। खोलिएगा नहीं पता, कैसे क्या बोलेगा, समय का अनुसार कुछ बोलिए। कह रहे थे कि 75 सीटों पर राजपूत बहुत प्रभावी है। समय का अनुसार काम किया जाएगा। समय के अनुसार काम समय का कीजिएगा। काम, हाँ। अभी वेट एंड वॉच की रणनीति है। देखिए, लगातार लोगों का कहना है कि समय आएगा तो काम किया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की जब भी किसी भी जाति की सभा होती है तो जाहिर सी बात है कि अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की चर्चा होगी, क्योंकि जब तक आप राजनीति में आगे नहीं हैं, आपके नुमाइंदे चाहे वो सांसद के तौर पर चाहे विधायक के तौर पर सामने नहीं दिखाई देते हैं, तब तक समाज को ये लगता है कि हमारे हक और अधिकार की बात आखिर करेगा तो कौन करेगा। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमसे अवगत कराएं।